कल जो कर्मचारी थे वो कोई यूनियन के कर्मचारी है। चोर कौन है और कोतवाल कौन है वही नहीं पता चलता। सब चोर मिलके एक साथ उन्होंने किया हुआ वो आंदोलन था। बात झंडे की दे, लेकिन अभी हमें डंडे लेके उतरना पड़ेगा। अब कार्यालय मैं तो जाऊंगा नहीं। उनको लगा कि हम लोग आएंगे, आयुक्त साहब नहीं है तो हम घर जाएंगे। हम मन से कार्य करता है, ऐसे जाएंगे नहीं। ये लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कभी कभी लगता है कि हम भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, हमारी भी फैमिली बंगले में रहेगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं महानगर पालिका के उस दूसरी मंजिल पर जहां पर आयुक्त का कार्यालय है और उसके ठीक सामने सैकड़ों लोग यहां पर मन से कार्यकर्ता बैठ चुके हैं उस इंतजार में कि आखिर उस सहायक आयुक्त पर कब कार्रवाई होगी, जिसको लेकर आक्रामक हुए थे अविनाश यादव। इससे पहले अविनाश यादव उस सहायक आयुक्त से वार्तालाप का वीडियो वायरल हुआ। झंडे निकालने को लेकर आक्रोशित अविनाश यादव ने उनसे वार्तालाप की। उसके बाद जो सिलसिला चला, कल काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों ने विरोध किया, मनसे कार्यकर्ताओं का निषेध करके नारे भी लगाए। उस पूरे विषय पर अब कहीं ना कहीं अविनाश यादव वाकई में जो उनकी आक्रामकता है वो दिखाई दे रही है। और इस समय कार्यालय के ठीक सामने आइए हम बात करते हैं कि कब तक बैठे रहेंगे। आयुक्त कार्यालय पर उपस्थित नहीं है, अपने कैबिन के अंदर उपस्थित नहीं है। इस मांग को कितनी और आगे तक ले जाएंगे, आखिर क्या कुछ होगा, इस पूरे विषय पर आइए हम बातचीत करते हैं कि अविनाश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अविनाश जी, जिस तरीके से आज सुबह ही आक्रामक हो गए और आप पहुंच गए यहाँ पर, झंडा निकाला गया। मुझे लगता है कि कल जो कर्मचारी थे वो कोई यूनियन के कर्मचारी है, बराबर है। उनको चोर कौन है और कोतवाल कौन है वही नहीं पता चलता है। सब चोर मिलके एक साथ उन्होंने किया हुआ वो आंदोलन था। एक उनको लगता है आज इसके ऊपर आया, कल हमारे ऊपर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वसई विरार में अनधिकृत काम चालू है वो लोगों को क्यों नहीं दिखा। मनसे का एक झंडा अनधिकृत था, हमने परवानगी नहीं लिया। आज तक कभी कोई भी पार्टी ने, उन्होंने मुझे लाके दिखाई है कि ये पार्टी झंडा लगाने का परमिशन लेके गई है, बराबर है। दूसरी चीज़, आज हम लोगों ने 500 फोटोज़ वसई विरार में अनधिकृत रीत्या 500 फोटोज दिखाए, होल्डिंग लगाए हुए, जिसमें पिछले साल के दिवाली के हैं, होली के, दिवाली के हैं, गणपति के हैं, दही अंडी के हैं, किसी गुड्डू भाई का बर्थडे है, शेख भाई का बर्थडे है, राजू भाई का बर्थडे है। उनका बर्थडे नवंबर में होके गया, बराबर है। नए साल का बर्थडे, नए साल के बैनर्स लगाए हुए हैं, मकर संक्रांति के बैनर लगाए हुए, वो उनको नहीं दिखे। अगर कर्मचारियों को लगता है कि हमने झंडे का परवानगी लेना चाहिए था, तो ये 500 झंडों का जिन्होंने परवाही नहीं लिया है, उनके खिलाफ भी ये कर्मचारी आंदोलन करने वाले। उनका कहना था जिस तरह से आपने वार्तालाप किया उनके साथ में, वो वार्तालाप की वो धमकी भरा था और जिस तरह कपड़े निकालने का शब्द प्रयोग था, उनका कहना था इन सब चीजों का। कहा उनका कपड़े निकालेंगे? मैं मेरे कपड़े निकालने वाला था? मैंने क्या कहा? हम कपड़े निकाल के आंदोलन करेंगे। किसके निकालेंगे वो बोला था मैं। तो उनकी सोच गलत ही है, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। उसके बाद अनधिकृत बांधकाम और ये सब कुछ, ये तो वसई विरार में जिस तरीके से अनधिकृत बांधकाम चल रहा है वो तो पूरे देश में नहीं चल रहा होगा। इतना अनधिकृत का बांधकाम वसई विरार में चल रहा है, लेकिन आयुक्तों को वो दिखता नहीं है। सहायक आयुक्त पर आपने आरोप लगाया, वो भी अनधिकृत एक बंगले पे रहते हैं। देखिए, किसी के घर पे मुझे जाना नहीं है क्योंकि उसमें उसकी फैमिली रहती है, लेकिन जो आदमी खुद अनधिकृत घर में रहता है वो मनसे के अनधिकृत झंडे के बारे में कैसे बात कर सकता है। और दूसरी बात, जो आदमी 40,000 30,000 सैलरी में काम करता है, वो आदमी बंगलों में 2-2 बंगले में रह कैसा सकता है? साला हम लोग बिजनेस करके भी मैं आज तक 200 स्क्वायर 2 BHK में रह रहा हूँ। ये लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कभी कभी लगता है कि हम भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, हमारी भी फैमिली बंगले में रहेगी। ये अनधिकृत तरीके से पैसा कमाए कहाँ से आया? जरा इंक्वायरी चाहिए। अभी हम बहुत मांग की है कि इसकी इंक्वायरी हो जाए। पुलिस को भी हम लेटर दे रहे हैं कि इसके पास इतना बंगलो आया कहाँ से, इसका इंक्वायरी हो जाए। अच्छा, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, आज आप कार्यालय में? मैं तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि आज आयुक्त तो छुट्टी पे है या नहीं, पहला वो हमको पता चले। क्योंकि अगर आयुक्त आज फ़ोन बंद है, आए नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, वो मनसे का आंदोलन है, इसके लिए उनकी तबीयत खराब है या सच में खराब है मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर आयुक्त आज छुट्टी पे, उनका फ़ोन बंद है, वो घर से निकले नहीं है, तो उनको कायदे से छुट्टी लेनी ज़रूरत थी। तो उन्होंने, और वो छुट्टी सचिव देते तो उनसे अप्रूवल लिया है क्या, वो भी हमारा सवाल है, वो भी देखा जाए। अगर ये जिस तरह छुट्टी पे गए हैं तो इसका मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं मनसे को, और जब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे तो बैठे रहेंगे क्या? देखिए, जब तक मनसे अगर आयुक्त आज यहाँ होता और ये सब अनधिकृत निकला जाता तो पूरे महाराष्ट्र को पता चलेगा कि वसई विरार में कुछ तो गड़बड़ है। तो उससे अच्छा आएंगे नहीं। उनको लगा कि हम लोग आएंगे, तो आयुक्त साहब नहीं है तो हम घर जाएंगे। हम मन से कार्य करता है, ऐसे जाएंगे नहीं। क्या मांग है?
जब तक वो आदमी की इंक्वायरी नहीं लग जाती, जब तक उसकी बंगले कहाँ से आए, वो जा रहता है, जाओ ड्यूटी पे, वहाँ के जितने भी अनधिकृत बांधकाम चालू है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इस सब का जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक हम नहीं जाएंगे। बात झंडे की थी, बात कहाँ से कहाँ पहुँची? बात झंडे की दे, लेकिन अभी हमें डंडे लेके उतरना पड़ेगा, इसके ऊपर हम लोग आए। बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। ये थे अविनाश यादव और साफ तौर पे इनका कहना है जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आयुक्त की तरफ से सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक बातचीत नहीं आएगी, तब तक यहाँ से मनसे कार्यकर्ता उठेंगे नहीं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे माहौल के बीच में आगे क्या कुछ रूप रंग बनता है।